हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ मतलब ऐसे ही छोटे छोटे सवाल करते हो कि मतलब कुछ ऐसे विषय पर मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचती हूँ, ये जानने के लिए आप लोगों की जो उत्सुकता है बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप बच्चे पढ़े लिखे हो, बड़े हो गए हो, पर हमारे सामने तो बच्चे ही रहोगे। तो बच्चों, आपकी जो आज की जो इच्छा है जानने की, जे आजकल जो नेताओं के ड्रामे चल रहे हैं विश्व गुरु बन जाने का, तो इस विश्वगुरु ड्रामा में इस विश्वगुरु जो अभी क्या कहे, विश्वगुरु लॉलीपॉप, हिंदुत्व लॉलीपॉप, मतलब मंदिर मस्जिद लॉलीपॉप जो नेताएं फेंकते हैं, तो ये विश्वगुरु भी एक लॉलीपॉप है। जैसे कहते हैं ना, जब लाश कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू रिवाज की बात करती हूँ, तो कॉइन्स फेंकते रहते हैं और कुछ अनाज में कुछ बनता है तो फेंकते रहते हैं। तो ये जो हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और विश्वगुरु जैसे लॉलीपॉप फेंकते ना, मुझे भी लगता है कि मुर्दा लाश जब ले आ जाता है, जैसे कॉइन फेंका जाता है, नेताओं ने जनता के ऊपर ये सारे लॉलीपॉप फेंकते हैं। तो बच्चों, विश्वगुरु जो है, मैं अपनी सोच बताती हूँ। तो विश्वगुरु हम कैसे बन जाएंगे? गुरु मतलब जो दूसरों, हम गुरु किसको मानते हैं? जो हमसे बेहतर ज्ञानी हो, जिसको हमसे बेहतर जानकारी हो, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या मदद प्राप्त करते हैं, उसको हम गुरु मानते हैं। तो पहले कल्चर से कल्चर को एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों, जैसे विश्वगुरु हम अगर मान लीजिए, जो डंका बज रहा, हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हम विश्वगुरु बनने की कगार पे खड़े हैं, आउटर लाइन पे खड़े हैं, तो विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? मतलब अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, कोरिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सारे जो देश हैं, म्यांमार हो या छोटे छोटे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे बड़े से छोटे देश, क्या वो अपने जीवन शैली, अपना तौर तरीका, अपना कल्चर, ये सब छोड़ के हमारे कल्चर को अपना लेंगे, या फिर वो प्रचार कर देंगे, वो मान लेंगे कि नहीं, भारतीय कल्चर जो है हमसे बेहतर है, इसीलिए हम भारत को हमारा गुरु मानते हैं। अगर अमेरिका मान जाए कि नहीं, हम अमेरिकन कल्चर भारतीय कल्चर से कमज़ोर है, यानी अमेरिकन कल्चर से भारतीय कल्चर बेहतर है, इंग्लैंड भला मान ले कि ब्रिटिश कल्चर भारतीय कल्चर से कम है, भारतीय कल्चर ब्रिटिश कल्चर से बेहतर है, रशियन भी मान ले कि भारतीय कल्चर उनकी कल्चर से बेहतर है, और दूसरे वैसे मिडिल ईस्ट वाले जो मुस्लिम कंट्रीज है, दुबई वाले, ये वाले, वो वाले, मतलब कुवैत, जितने पृथ्वी में जितने देश है, वो सब मान ले कि उनका जो कल्चर है, तौर तरीका है, उनकी जो जीवन शैली है, वो हमसे कमज़ोर है, और हम भारतीय की जो जीवन शैली है, कल्चर है, वो बेहतर है, वो सब मान लेंगे, तो हमको गुरु मान लेंगे, तो हम
कल्चर को अगर एग्जाम्पल लेंगे तो पृथ्वी में जितने देश है वो हमको हमारे कल्चर को उनकी कल्चर से बेहतर मान के हमको गुरु मान लेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी। हम अपने जो युद्ध सामान है, राफेल हो, ये हो, दूसरे जितने सारे युद्ध यंत्र है, टैंकर से लेके जितने सारे हैं, हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। यानी हमारी जो सुरक्षा के लिए जितने वेपन चाहिए, जितने अस्त्र चाहिए, अभी तक वो हम खुद बना के अपने लिए रखने के काबिल नहीं बने, दूसरों से खरीद रहे हैं। और उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होता और हमारे पास वो क्षमता होती कि हम अपने सुरक्षा के लिए वो सारे जो अस्त्र शस्त्र हम बना के अपने लिए भी रखें और बाकी देशों को हम बेचें। और बड़े बड़े जैसे अमेरिका की एक मुख्य सबसे प्रसिद्ध अमेरिका की युद्ध वेपन जो बेचता रहता है, इसीलिए एक देश को दूसरे देश के साथ लड़ाता रहता है, तो वेपन बेचने के लिए। तो अगर हमारे पास वो सारा कुछ हो जाए तो हम अपना सुरक्षा भी करेंगे, अपने सुरक्षा के लिए बहुत सारा या वो अस्त्र रखेंगे और दूसरे देशों को भी बेचेंगे। और किसी के पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी ना हो तब भी दूसरे देश हमको गुरु मानेंगे ना, पर ऐसा तो है नहीं। बुलेट ट्रेन के लिए हम जापान की पैर पकड़ते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के लिए हम चाइना का पैर पकड़ते हैं। मतलब चाइना को हमारे एक हिस्सा दे बैठते हैं। चाइना हमारे देश के एक हिस्से में अपना गांव बिठा दिया, हम उसको कुछ बोल नहीं पा रहे और हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि मैं समझा पा रही हूँ। यानी अभी देखो, जो पैलेस्टाइन इजराइल की लड़ाई में हम अपने पक्ष नहीं रख पाए। हम पैलेस्टाइन के तरफ है या इजराइल के तरफ है, हम अपने पक्ष नहीं रख पाए। तो हमारी जो मास्टरी है गुरुत्व, जैसे हिंदुत्व से वैसे गुरुत्व का इंग्लिश वर्जन मास्टरी है। तो हम दूसरों को मदद मांगते रहते हैं। तो हमारे ऊपर अमेरिका का इतना कर्जा है, चाइना का कर्जा है, दूसरे देशों का कर्जा है, दूसरे देशों से कर्ज लेते हैं हम और अपने जनता को बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। अरे यार, जो कर्जा लेता है ना वो हमेशा झुका हुआ रहता है, क्योंकि हम आजकल अपना ज़्यादा बनाते नहीं हैं, बस कर्जा लेते हैं। इतने लाख करोड़ कर्जा जो हमारे देश पर अभी बन गया है, तो उसको तो चुकाते चुकाते पता नहीं कितने सदी बीत जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है जिससे हम कर्जा लेते हैं वो हमको अपना गुरु मान लेगा? ऐसा कुछ नहीं ना। कर्जा देने वाला हमेशा लाल आँख दिखाता है, कर्जा लेने वाला लाल आँख नहीं दिखाता। तो बच्चों, ना कल्चर, हमारे कल्चर दूसरों से बेहतर है ये कोई मानेगा नहीं। सबको अपनी अपनी कल्चर प्यारी है, तो कोई हमें क्यों गुरु मान लेगा? और किस चीज में? हाँ, भारत में बहुत मतलब वैज्ञानिक है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत कुछ है, पर
भारत में तरह तरह की सरकारें बन जाती है, पर अपने लोगों को ऊपर उठने, उन्नत बनने के साधन दे नहीं पाते। अपने लोगों को पकोड़ा तलना रोजगार का एक जरिया है, वो भी बताया जाता है। और हम विश्वगुरु के पकोड़ा तलने में बनेंगे? दूसरे देश वाले शायद पकोड़ा नहीं अच्छा नहीं बना पाते, हम सबसे बेहतर पकोड़ा बनाते हैं, तो हम पकोड़ा बनाने में विश्वगुरु बन सकते हैं। कल्चर में हम तो बन नहीं पाएंगे, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। हम मतलब ओप्पो, वीवो जैसे चाइना का, और भी सैमसंग वगैरह बहुत कुछ है, वो एप्पल फापल सब कुछ मोबाइल जो है, हम चाइना जापान हो या बाहर देश से लाए गए चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी बिताने वाले कहेंगे कि हम विश्वगुरु बन गए या बन जाएंगे या बनने की कगार पे खड़े हैं। तो बच्चों, ऐसी बातें सुनकर मुझे तो हंसी आती है, और शायद आप लोगों को भी आती होगी। जय जगन्नाथ।